नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम सुमित कुमार है और आप इस वक्त NS24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। आज आपका सवाल मेरा जवाब। जो भी लोग जुड़िए फास्ट में और शेयर कीजिए तमाम उन मुद्दों, किसी भी मुद्दे पे आप हमसे आज सवाल जवाब कर सकते हैं। आज लाइव आपका सवाल मेरा जवाब, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं हमसे। कोई भी चीज़ हो आप अपना राय रख सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। जुड़िए सभी लोग। आज आपका सवाल मेरा जवाब। आप सवाल कीजिए, आज हम जवाब देंगे। जो भी लोग है फास्ट में कमेंट कीजिए। आपका सवाल मेरा जवाब। सभी लोग जुड़े रहेंगे, उम्मीद करते हैं। आप लोग लाइव से बहुत सारे लोग चल जाते हैं। जुड़िए। रणधीर यादव, रणधीर जी बोलिए सवाल। आज ओनली आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे किसी भी टॉपिक पे। इस बीच में न्यूज़ ज़्यादा सुर्खियों में है। यूपी का जो असद का इनकाउंटर हुआ है, आप लोग उन चीज़ों से खुश है या नहीं खुश है, बताइए। क्या आपको लगता है कि वैसे ही कानून हमारे बिहार में भी लगे, जिसमें गुंडा मवाली क्राइम बिहार से ख़त्म हो, जिसके कारण लोग शांतिपूर्वक से जी सके। सभी लोग जुड़िए। जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़, उम्मीद करते हैं आप लोग रहेंगे लाइव में और आज आप सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। यूपी में जो इनकाउंटर हुआ उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं? यूपी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? अहिर नीतीश यादव जी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश है भाई जी। बिल्कुल। अब आप लोगों को बता दें कि अगर ऐसे ही मतलब कोई भी लोग क्राइम से अगर कोई भी राज्य ग्रस्त है ना, वो सबसे ज़्यादा तो वो बिहार है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार से क्राइम जो है वो, क्योंकि आम इंसान आज कहीं न कहीं टॉर्चर की वजह से, आप देखते होंगे गुंडागर्दी, बहुत चीज़ ऐसा चीज़ है जिनकी वजह से लोग खुल के नहीं जी पा रहे हैं, खुल के नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बल्कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो तो कहीं पे पुल खराब होता है ना, तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा गुंडा मवाली का घर होता है, जो क्रिमिनल तरह के लोग हो, उस किस्म के लोग हो, वो लोग पहले उनसे एडवांस चार्ज कर इतना पैसा दोगे तब बनाने देंगे, नहीं तो लोग, बहुत सारे लोग टेंडर भी नहीं लेते हैं। और मेरे घर के पास एक, लगभग मेरे घर से 4-5 किलोमीटर है, एक डंगमारा पड़ता है। सभी का जवाब देंगे, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको पूरा कर ले। डंगमारा पड़ता है, वहाँ पे किसी का घर है, उस पुल का टेंडर नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि इस पे जो भी लोग ठेकेदार आते हैं उनसे पहले ज़्यादा एडवांस चार्ज कर दिया जाता है यहाँ के कुछ लोग के द्वारा, जिसकी वजह से उसका टेंडर पास नहीं हो पाता है। तो बहुत वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारा राज्य क्राइम से ग्रस्त है। चलिए अब सवाल, आपके सवाल पे आते हैं। सबसे पहले रणधीर कुमार यादव जी, धीरज कुमार सैनी, आदित्य यादव, अहिर नीतीश यादव जी, रितेश, भोजपुरी प्रमोटर गुड्डू यदुवंशी, जय हो। भोजपुरी प्रमोटर गुड्डू यदुवंशी जी लिखते हैं, क्या बात है भाई, बिल्कुल। इसके बाद लिखते हैं एक व्यक्ति, धीरज कुमार साहनी जी, मनीष सर कब आएंगे बिहार? मनीष सर के लिए कोई इस वक्त अपडेट नहीं है। आप लोग देखे होंगे, सुने ही होंगे कि उनका 10 तारीख को सुनवाई था, 11 तारीख को सुनवाई हुआ, जिसमें सभी केस को क्लब करने की सुनवाई हुआ। और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन भेजा गया केस को क्लब करने का। उसके बाद क्या कहते हैं, केस क्लब होगा और उसके बाद 21 तारीख को दूसरा सुनवाई है। थोड़ा जो के बंद करे, आवाज़ कम करेला रेडियो का। केस 21 तारीख को अब सुनवाई है। जो भी होगा आप लोगों के बीच ज़रूर अपडेट लाएंगे और देंगे आप लोगों को, क्योंकि बिहार में नेता ही चोर है, ये मुझे भी कुछ हद तक लग रहा है। काहे कि आप लोग गांव में देख रहे होंगे कि लोग चुनाव लड़ता है अपना प्रॉफिट के लिए, कहता है चुनाव में जीत जाएंगे, फंड आएगा उससे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब चीज़ बिल्कुल सही है। उसके बाद भोजपुरी प्रमोटर गुड्डू यदुवंशी जी लिखते हैं, इसीलिए बिहार पीछे है भाई जी, बिल्कुल पीछे हैं। मिथिलेश कुमार जी लिखते हैं सुपर। वीरेंद्र कुमार, लगे रहो भाई। चंद्र किशोर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अहिर नीतीश यादव जी, बिहार में क्राइम नेता वजह से, बिल्कुल नेता की वजह से। आप देखे होंगे कोई भी नेता है तो वो अगर गांव में प्रचार प्रसार भी करते हैं तो उनके साथ कोई अपराधी किस्म के लोग उनके साथ होते हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ समझना चाहिए, जो लोग अपराधी से मिले हुए होते हैं, जिन लोगों के ऊपर पहले से लूट का मामला होता है, चोरी का मामला होता है, उन लोगों को हम कैसे अपने मालिक बनाए, उन लोगों को कैसे हम बोलते हैं, ये हम सभी के ऊपर डिपेंड है कि उन लोगों पे हम लोगों को ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए।
इन सब चीज़ों के लेके कहीं ना कहीं ये हम सब का गलती है। सुमित जी लिखते हैं सुपौल में कहाँ घर, मेरा भी नाम सुमित है भैया, और मेरा घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, निर्मली प्रखंड पड़ता है, बॉर्डर नेपाल इंडिया साइड पड़ता है, कुनौली घर है मेरा। तो इन चीज़ों को लेके हम लोगों को समझना है, किसी भी अपराधी को वोट नहीं देना है, किसी भी गैंगस्टर के साथ, क्योंकि उन लोगों के साथ अगर हम लोग खड़े हो जाते ना। अरे एक बात बताइए आप लोग, आजकल के दौर में बहुत सारे युवा इस लाइव को देख रहे होंगे, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं। आजकल आप देखते होंगे, अब मुझे बहुत तरह के फ़ोन भी आते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं, वीडियो आते हैं कि भैया इन पे वीडियो बनाइए। आजकल के युवा सब कुछ ज़्यादा वो कट्टा उट्टा लेके मुंह पे ढक के फोटो वोटो लगा के गैंगस्टर वाला गाना सब लगाते हैं, उसके बाद लोगों को दिखाते हैं। तो वो देखो एक तरफ से वो चीज़ बिल्कुल बर्बाद है। आपको लगता है जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं वो अच्छा चीज़ है? अरे लोग 20,000 का मोबाइल रख सकता है, 5-7 हज़ार का वो कट्टा नहीं रख सकता है, बताइए? क्योंकि वो गैर कानूनी है, हमारा संविधान नहीं कहता वो सब चीज़ करे। वो एक अफवाह है, उससे बहुत सारे लोग किसी को धमका देते हैं, गरिया देते हैं, खुद को गैंगस्टर कहते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं। माँ बाप कितना मुश्किल से उसको पढ़ाता है। बहुत सारे लोग पढ़ने बाहर जाते हैं क्राइम की दुनिया में, अच्छे गलत संगतों में जाके जो न सो करते हैं। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। आप लोग ये सब चीज़ ना करें, शांतिपूर्वक बिहार के एक दूसरे को, ज़िंदगी में क्या है, एक अपने वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ऐसा काम कीजिए। सब लोग एक खुश होकर रहिए। सब लोग अगर मिल के रहेंगे तो उम्मीद है कि अंगूर से गुच्छा, अंगूर होता है ना, अंगूर का गुच्छा, उसमें से जो अंगूर टूट जाता है उसका दाम सस्ता हो जाता है, वो सस्ते रेटों पे मिलने लगता है। ये चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए, हम सबको एक होकर रहना चाहिए। किसी को कोई वो धमका दिया, वही धमका दिया। तो आजकल के कुछ युवा हैं जो फेसबुक पे जो नशो लगाते हैं। अरे अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करवा देगा, कोई आपका स्क्रीनशॉट दे देगा, आपका डिटेल भेज देगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बेकार हम 3-4 महीने अंदर रहेंगे, परेशानी होगी, आपके फैमिली को उन सब चीज़ों को समझिए नहीं। वो चीज़ क्या है, क्या बताइए? ज़िंदगी किनका अनमोल नहीं है और किनका ज़िंदगी हमेशा के लिए है। हम क्यों किसी से लड़े? बहुत सारे युवा इस तरह से, कुछ उम्र होता है क्योंकि उनके ऊपर, बहुत सारे युवा के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होता। जो इंसान घर के जिम्मेदारी को समझेगा, हम उम्मीद करते हैं वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं है। मम्मी पापा बहुत मुश्किल से कमा के खिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और गलत संगत में खराब हो जाते हैं। पिस्टल लहराएगा, कट्टा लहराएगा, किसी को धमकाएगा, मारपीट करेगा, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करें, ये कलयुग है। और इस चीज़ में आप इस दौर में एक चीज़ ज़रूर, मेरा एक बात याद रखिएगा, और हर एक वो इंसान को महसूस होता है, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे ना, तो ये सत्युग का कलयुग ने, मतलब स्वर्ग और नरक यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपको ये कलयुग में ही चुकाना पड़ता है। पहले तो अहिर नितेश यादव जी लिखते हैं, पहले तो बिहार में जातिवाद खत्म होना, बिल्कुल जातिवाद खत्म होना चाहिए। अहिर नितेश यादव जी का कहना है कि जातिवाद खत्म होना, बिल्कुल जातिवाद खत्म होना चाहिए। अगर हम आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं तो आपके अच्छे रिलेशन में तो आपको भी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जातीय रंग दे देते हैं। हमारे बिहार के नेता ही जब जातीय रंग में सबको लड़ा देते, तो हम लोगों में बहुत तालमेल है, हम लोग बहुत एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत सारे लोग दोस्त हैं जो हमारे अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन जाति नेता ही भड़का देता है। इसलिए आप लोग उनके बातों पे कभी मत आइएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। सलोनी राज, हेलो सर, आप कैसे हैं सर? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आप सबके दुआ है जिसके वजह से बहुत ठीक हैं। तो हम लोगों को ये जातिवाद से बिल्कुल दूर होना चाहिए। हम लोग एक भाई भाई हैं, और हम सभी को मिलके बिहार में रोजगार हो, इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बिहार में अब बर्दाश्त नहीं होता है भाई, अन्य राज्यों में काम करते हुए लोग। अरे बहुत सिचुएशन खराब है, हम बताते हैं ना, हम कभी ऐसे नशन जगह रहते हैं, देखते हैं मजदूरों को, अरे काम करवा के घर में रूम में राशन नहीं होता, फिर भी पैसा के लिए उनको 15 दिन तक दौड़ाया जाता है। आज यहाँ काम करता है, कल वहाँ से आता है पैसा लेने के लिए, पैसा नहीं देता है, डेट बढ़ा देता है, ऐसे तड़पते रहता है, रोते रहता है। किन किन चीज़ों को दिखाए, कैमरा ओपन नहीं कर पाते उस समय, बहुत दिक्कत है बिहार से बाहर। आपका अहिर नितेश यादव जी लिखते हैं, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुमित कुमार है। और इन सब चीज़ों में जातीयवाद नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ में। और बहुत सारे लोग जात भी जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो हम जातिवाद कभी करते ही नहीं। तो जात को लेके क्या टिप्पणी करना, जैसे भी हैं
जो गलत है उनको गलत बोलेंगे, जो सही है उनको सही बोलेंगे। सभी लोग और सवाल कीजिए, किसी भी बिहार के किसी भी मुद्दे पे आपको अगर सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। तो यूपी से रिलेटेड भी हम लोग चाहते हैं कि हाँ, कम से कम हमारे बिहार से जितना जल्दी हो सके क्राइम ख़त्म हो। जब क्राइम ख़त्म हो जाएगी तो हम इंसान सही से जी पाएंगे। रोज़गार भी लोग करता है तो उनको भी डर होता है कहीं हम बड़ा बिजनेस की लोग लूट लेता है। बिहार में कुछ दिनों से अपहरण जैसे केस सामने आने लगा है, बैंक में लूट जैसे केस सामने आने लगा है। दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया जाता है, गार्ड को गोली मार दिया जाता है। आज ही देख रहे थे कि न्यूज़, उसमें ऐसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों जो ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूँ बिहार से सबसे पहले। उसके बाद बिहार में बिहार के लोगों के लिए रोज़गार का व्यवस्था किया जाए। जुड़िए आप सभी लोग। यही सब तमाम वो चीज़ हैं जो हम आप लोगों के बीच, जब भी मुझे माइंड अपसेट होता है तो हम आप लोगों के बीच लाइव आ जाते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, बिहार क्राइम भी ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हम आपको ही सहयोग, सरकार क्या करे, सरकार अकेले क्या करेंगे बताइए। चाहे कोई भी सरकार हो, फॉलो तो हम सबको ही करना होगा, हम सबको ही ये सब चीज़ पे आवाज़ उठाना होगा। कोई गलत कर रहा है तो उनके खिलाफ हमें बोलना होगा। अब हमारे जाति के लोग गलत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, उससे कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वहीं जातिवाद शुरू होता है। आप अपने जाति का पक्ष ले लेते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ ख़त्म नहीं होता। हमें गलत कुछ भी हो, चाहे मेरे जाति के लोग हो, मेरे धर्म के लोग हो, किसी अन्य धर्म के लोग हो, अगर कोई गलत करे तो हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए। और यही हमारा मानवता धर्म भी कहता है कि अगर कोई इंसान गलत करे तो हमें उन्हें रोकना चाहिए, उन पर बोलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जाति के वजह से नहीं बोलते हैं कि मेरे जाति के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर गांव में समाज में रोड बनता है तो उसमें किसी का पर्सनल जो बड़े लोग होते हैं उनका कोई रिश्तेदार टेंडर लिया रहता है तो वो लोग चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। और उससे दिक्कत किसको, सबको दिक्कत है। अगर आपके सामने में रोड नॉर्मल रोड बन रहा है, ख़राब रोड बन रहा है तो उससे दिक्कत आपके टोल के मोहल्ले के लोग को नहीं ना होगा, आपको भी होगा, सभी को होगा। क्योंकि जब आग लगेगी तो उस गली में एक ही घर थोड़ी ना होगा, सबका घर जलेगा। इसीलिए हर चीज़ के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए अगर बिहार को बदलना चाहते हैं। नहीं तो कमाना खाना तो सब ज़िंदगी मिला है तो कट ही जाएगा, बीत ही जाएगा, उम्र ढल ही जाएगी। लेकिन अगर हम बिहार के लिए थोड़ा थोड़ा आवाज़ उठा ले, कुछ बोल दे, तो ये हम सब के लिए बेहतर होगी, आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा। नीतीश यादव जी, हम आपके बात से बहुत सहमत हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया सभी को। और हम सभी को एक एक जुट होना होगा। राम जी सा हर हर महादेव। और बताइए, मनीष कश्यप के मैटर में भी बहुत सारा सवाल था। मनीष कश्यप के मैटर आए दिन कहीं ना कहीं, मुझे मनीष कश्यप का जितना भी जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मनीष कश्यप किसी पार्टी के समर्थक हैं और किसी पार्टी के साथ मिलके ऐसा कुछ किया है। और मनीष कश्यप नहीं लगता है कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग इन चीज़ को जातीय रंग ना दे, पार्टी का रंग ना दे, क्योंकि हम तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते हैं। तो हम पहले भी बोल दिए, सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे। तो राम जी सा लिखते हम, जय हो मनीष कश्यप जिंदाबाद। और पूछिए जो भी सवाल है मनीष कश्यप को लेके। कुछ दिनों से मनीष कश्यप का जो माहौल था वो शांत हो रहा है। जेल में है, जो खुशी की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने बिहार के हित के लिए ही आवाज़ उठाया। अगर वो आज जेल में है तो ये दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार, एक स्वतंत्र पत्रकार जो राज्य के लिए, गांव के लिए, जहां कोई बड़े मीडिया नहीं जाते थे, जहां प्रिंट मीडिया नहीं जाते थे, जो चीज़ों को प्रिंट मीडिया नहीं छापता था, वो चीज़ को मनीष कश्यप दिखाने का कोशिश किया, शुरुआत किया। एक पत्रकारिता में बिहार में गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने में क्रांति लाया। उस जैसे इंसान को अगर सताया जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम लखन यादव जी लिखते हैं, हम आपका लाइव वीडियो देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब पर चैनल है दिव्या सलेमपुर के नाम से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं ज़रूर वो लोग अगर आपके कमेंट को देखेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये चीज़ है।
अब क्या मनीष कश्यप के बारे में क्या मेरे चैनल पर कंटिन्यू उनके ऊपर ही वीडियो आते रहता था। कुछ दिनों से वीडियो लाना बंद कर दिए। जो बिल्कुल उनको बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। जो भी सवाल होता है, जो भी मुद्दा होता है बिहार में, वो चीज़ आज दफन हो रहा है। बिहार के सिस्टम के खिलाफ अगर कोई बोले तो उनके ऊपर NSA लग जा रहा है। बहुत सारे पत्रकार के ऊपर NSA लगा, बहुत सारे यूट्यूबर के ऊपर मतलब पत्रकार के ऊपर बहुत सारे पत्रकार के ऊपर FIR हो रहा है। क्योंकि उन लोगों का सीधा कहना है कि हम सरकार हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। और शायद ऐसा नहीं लगता ये चीज़ सही है, क्योंकि जो भी मुद्दा होता था वो पत्रकार उठाता था, दिखाता था। लेकिन आप लोग देख रहे हो कुछ दिनों से कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं चल रहा है बिहार में। कोई भी बहुत बड़ी चीज़ ऐसा चीज़ है जो लोगों के सामने आना चाहिए, आज दब रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है, सभी के अंदर डर है। और वो डर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि उनके अंदर बरकरार रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के मुद्दा लोगों के सामने जाए और बिहार की जो स्थिति है वो लोगों के बीच रहे। इसीलिए वो सारे चीज़ दबाने के लिए पत्रकार का मनीष कश्यप के ऊपर ही राकेश तिवारी हैं। राकेश तिवारी को मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनको अंदर कर दिया, उनका जमानत खारिज कर दिया गया। रवि भट्ट के ऊपर FIR है। नालंदा में जो हुआ आप लोग जानते होंगे, हिंसा हुआ, मस्जिद में आग लगा दिया गया। उसके बाद पत्थरबाजी हुआ, गोली सब चला। वो खबर भी लगभग दब के रह गया। और वहाँ पे भी जो भी छोटे मोटे पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, जिन्होंने वीडियो को बनाया, कवरेज किया, न्यूज़ किया, उनके ऊपर भी FIR हो गया। तो ये चीज़ है जो सरकार चाहती है कि लोगों के सामने नहीं रहे। तो आप लोग को ज़रूर इस सरकार से शिकायत होना चाहिए। मुझे तो बहुत शिकायत है, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है। हम लोग देश आज़ाद है हमारा, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोगों को वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है जो हमें चाहिए। गलत के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। नेता मंत्री एक दूसरे नेता को गरिया देता है, अगर कोई चीज़ गलत होता है तो जो न सो बोल देता है। लेकिन हम लोग अगर कुछ गलत हो, अगर हम लोग बोले, आवाज़ उठाए, हम लोगों को जो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ पे बोले, तो हम लोगों को दबाने का कोशिश, हम लोगों का मुंह बंद कराने का कोशिश, ये कहीं सही नहीं है। और ख़ास करके मनीष कश्यप के साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। चलिए, बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले समय में जो भी मनीष कश्यप सबके लिए लड़ा है, हम सब उनके लिए लड़े, उनको नहीं बोले, उनके मुद्दे को नहीं दफन कर दें। क्योंकि बिहार के लिए गया है, बिहार के मजदूरों के लिए गया है, बिहार के उन गरीबों के लिए गया है जिनको बिहार में समस्या है, बिहार से बाहर समस्या है, जिनको रोज़गार चाहिए, जिनका ज़िंदगी आज कहीं न कहीं ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मनीष कश्यप के साथ रहेंगे, किसी जातीय रंग में, किसी पार्टी रंग में ना रंगेंगे। विनती करते हैं आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग मनीष कश्यप के साथ रहें, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो हमेशा बिहार के लिए लड़ा है। जय हिंद। आप लोग एक शेयर कर दीजिएगा बस हमारे लिए, जो भी लोग लाइव में देख रहे हैं, विनती आप लोगों से एक शेयर कर दीजिएगा। उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के बीच कुछ अगर आके बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच रोज़ नया चीज़ आके बोले, जो चीज़ लॉजिकली हो, जो चीज़ सही हो। इसलिए आप लोग एक शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।